देखिए, मोदी और उनकी अलायंस, बीजेपी के साथ जो अलायंस है वो डर गई है। तो मणिपुर में जो हो रहा है वो मणिपुर के बारे में क्या गवर्नमेंट कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। और ऐसे वक्त में अगर पूरा देश में हम देखेंगे कि मणिपुर एक उदाहरण है, अगर ये पूरे देश में फैल जाएगा तो क्या होगा? बस यही मोटिव है। हम ये कहते हैं कि इनके डर के पीछे हमारी जीत है। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। हमारे साथ युवराज मोहिते हैं और ये जो है कांग्रेस के एक बहुत महत्वपूर्ण स्पोक्स पर्सन भी है। इसके अलावा ये अपने कार्यकाल को लेकर भी हमसे बात करेंगे। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े सर। पहले बताइए कि माहौल कैसा है अभी जो अलायंस के बीच में बातचीत हो रही है, उससे नेताओं में क्या उत्साह है, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल। ऐसा माहौल हमने तो कभी नहीं देखा था, क्योंकि इंडिया की ये तीसरी बैठक है और पहले दो बैठक में तो मैं नहीं था, पर जो रिपोर्ट आए थे वो बहुत ही पॉजिटिव थे। आज हमने तो रूबरू देखा है कि जिस तरह से पूरे जो एस लीडर है पार्टी के, तो ये लीडर किस तरह से एक दूसरे को मिल रहे हैं, बाकी बातें छोड़ो, बट उनका बिहेव, बॉडी लैंग्वेज इतनी पॉजिटिव है कि देखने वालों को भी पता चल कि कुछ नया चल रहा है, कुछ नई इमेजेस बाहर आ रही है, कुछ नए विचारों के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही अलग चित्र है। और आपने देखा है कि तीसरी बैठक है ये, तीसरी बैठक में कोई किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, कोई मनमुटाव। देखो, सभी लोगों के विचार अलग अलग भी है। आप जैसे जानते हैं कि अगर पार्टी के नाम भी पढ़ेंगे तो ये एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई है, बहुत सारी पार्टियां हैं, पर फिर भी आज उनका जो एक दूसरे से बिहेव हमको दिखता है, एक दूसरे के साथ बात करने का तरीका जो दिखता है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव। ओके, आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। नेताओं के बीच में एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, विचारधाराएं तो अलग अलग है, जहां पे अखिलेश यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल साथ में आए हैं। तो सर, आपको लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी जो आज पहल की गई, फिर से एक और बैठक अनाउंस किया गया, सेशंस मीटिंग अनाउंस की गई है, तो आपको लगता है ये वन नेशन वन इलेक्शन, तो ये बॉडी लैंग्वेज जो आप बता रहे हैं विपक्ष की ओर से, आपको लगता है इसका प्रभाव उनके ऊपर भी हो रहा है? उनकी गतिविधि के बारे में आप क्या बोलेंगे? देखिए, मोदी और उनकी अलायंस, बीजेपी के साथ जो अलायंस है वो डर गई है और ये डरे हुए हैं। इसलिए अभी देखो, उनको ऐसा लगा कि ये ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, ये जो इंडिया है बिखर जाएगी। तो उसके बाद अब तीसरी बैठक में सभी लोग आए, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, ये भी शुरू हो गया। अब देखे कि सब लोग आ रहे हैं, सब लोग यहाँ पे फुल टाइम है, सब लोग यहाँ बात कर रहे हैं। फिर ये नए नए फंडे आए हैं जो डर के मारे आ रहे हैं, जो डर की वजह से आ रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इनके डर के पीछे हमारी जीत है। ओके, ये इनका टैगलाइन है, इनके डर के पीछे हमारी जीत है। लेकिन अगर जीत की बात करें तो कांग्रेस पार्टी किस तरीके से नेतृत्व कर सकती है? अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, महाराष्ट्र में कांग्रेस का प्रभुत्व कैसे दिखेगा? क्योंकि हम लोग एक अलग पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर में आ गए हैं, एनसीपी के हलचल को लेकर भी, या महाविकास अघाड़ी के जो भी फैसला आएगा, अभी तक कोई फैसला नहीं आया है इस पर, तो आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस का नेतृत्व कैसे रहेगा? देखो, आप आज तक की मैंने जो देखी है, जो अलायंसेस होती है, लोग एक साथ आते हैं तो इलेक्शन के पहले वो माहौल होता है, कुछ मकसद को लेके आते हैं, कुछ सीटें हमको चाहिए ऐसे लेके लोग आते हैं। लेकिन ये गठबंधन जो है इंडिया का, ये अलग है। ये विचारधारा के साथ है, ये मोटिव के साथ है। कैसी विचारधारा? और ये मोटिव है, देखो, संविधान को जो खतरा है संविधान के साथ है, जो लोगों की निजी जो सवाल है उसके साथ है। अब हम देख रहे हैं कि देखो, मणिपुर में जो हो रहा है, एक उदाहरण के तौर पे, तो मणिपुर में जो हो रहा है वो मणिपुर के बारे में क्या गवर्नमेंट कर रही है? कुछ नहीं कर रही है। और ऐसे वक्त में अगर पूरा देश में हम देखेंगे कि मणिपुर एक उदाहरण है, अगर ये पूरे देश में फैल जाएगा तो क्या होगा? बस यही मोटिव है कि यहाँ की जो स्वतंत्रता है, यहाँ की जो संविधान है, यहाँ की जो बुनियादी सवालों को लेकर लोगों के जो क्या कहते हैं सवाल है, उसके खिलाफ बात नहीं हो रही, उसके साथ बात नहीं हो रही है। अब 200 रुपए कम किए सिलेंडर के, मुझे लगता है यही डर की वजह से हो रहा है। और ये डर जैसे जैसे इंडिया बढ़ेगी, जैसे जैसे वो इमर्ज हो जाएगी। और अभी देखो, तीसरी बैठक के बाद हम ये मानते हैं कि अभी थोड़ा एक्टिव एक्शन मोड में भी आ जाएंगे। अच्छा, किस तरीके के एक्शन मोड सर? नहीं, अभी जैसे आपने कहा कि महाराष्ट्र का उदाहरण है, तो महाराष्ट्र में एक एक्शन मोड आएगा, सब लोग मिलके साथ में जब आएंगे। ये मीटिंग जो है वो इसलिए है कि भाई सब जगह एक मैसेज जाए कि हम एक साथ हैं। ओके। तो ये मैसेज होने के बाद अब कार्यकर्ता में उत्साह है,
लोगों में एक अब क्या हो रहा है लोगों को पता नहीं है, पर लोग भी हाँ जागरूक है, तो इसको लेकर तो रास्ते पे जाना पड़ेगा, लोगों के साथ जाना पड़ेगा, आम आदमी के पास जाना पड़ेगा। मुझे लगता है कि अब एक्शन मोड पे सब लोग आएंगे सवालों को लेकर। ये पॉलिटिकल नहीं होगा, ये सवालों पर होगा। मुद्दों की राजनीति बोल रहे हैं विपक्ष हमेशा से। देखो हम सब अभी हम बात कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी जो होता है, जो पिछला आदमी जो होता है, उसके लिए अहम क्या होता है? उसके लिए आपकी राजनीति अहम नहीं होती, उसके लिए उसकी रोजी रोटी है, उसके जो स्वतंत्रता है, उसके सवाल है, वो उसके लिए अहम है। आज कौन बात कर रहा है? अगर ये इस बात को लेकर इंडिया आगे जाती है तो उनके लिए तो एक ये क्या कहते हैं वेलकमिंग है, और ये लोगों तक पहुंचाना है। मुझे लगता है देखो ये तीनों बैठक में जो हो रहा है, अभी इसमें कोई लोग बोल रहे हैं कि अभी इसमें जगह कितनी किसको क्या, ये नहीं बातें हैं। इसमें वन लाइन एजेंडा ये है कि हम कैसे साथ जा सकते हैं, हम आगे कैसे जाएंगे। अब आगे की रणनीति जो है, देखो ये बैठक तो होगा नहीं ना हमेशा, अब वो एक्शन मोड पे आने का जो है वो मुझे लगता है अभी शुरू हो गया है। और राहुल गांधी के चुनावी करियर के बारे में अगर हम बात करें तो अब इसके बाद आप कैसे देखते हैं, उनकी भूमिका को कैसे देखते हैं? क्या महाराष्ट्र में उनका जो भारत जोड़ो आंदोलन है उसकी भी चर्चा हो रही है, दूसरी बार वो शायद एक यात्रा निकालने वाले हैं और शायद महाराष्ट्र भी होकर गुजरे, तो आप राहुल गांधी के नेतृत्व को या उनके उदाहरण के रूप में अगर उनकी बात करें कि वो क्या है अब विपक्ष के लिए, तो आप क्या कहेंगे? वो तो बड़े एसेट है। देखो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा से पहले और उसके बाद आप उनकी इमेज देखो, मीडिया में ही देखो क्या क्या पहले हो रहा था, अभी क्या हो रहा है। तो ये जो राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा एक अहम पहल थी, जिस पहल से उनकी खुद की छवि लोगों के सामने आई। देखो एक नेता जब चलता है, अपने देश में ऐसा नहीं हुआ है, हालांकि गांधी जी की भी यात्रा हो गई है, बाकी सब नेताओं ने भी यात्रा की है, पर इस तरह से पैदल चलना ये सिर्फ राहुल जी ने किया। और वो सिर्फ चलना नहीं था, हमारे एक जैन मुनि है, अगर हम उनकी एक वीडियो आई है वो देखेंगे तो इस तरह से लोगों के माइंडसेट ही चेंज हो गए। जैन मुनि जाहिर तौर पे कह रहा है कि मेरी तो ये मुझे लगता था ये राजकुमार है, लेकिन मेरी उनके जो लगाव है आम आदमी के साथ, तो मेरी जो एक माइंडसेट था वो बदल गया है। मुझे लगता है बस वही लाइन है। ओके। और आखिर में मैं पूछूंगी कि आज जो है इस मीटिंग का महत्व कितना है? क्या कुछ सामने आने की उम्मीद है जो राजनीतिक गतिविधि के लिए जरूरी है विपक्ष की? सामने आने की उम्मीद एक ही है कि कुछ अच्छा हो रहा है, पॉलिटिकल हलचल बहुत अच्छी है। जिस तरह से 10 साल में 2014 से इस देश में जो हो रहा है जुमलेबाजी थी, आज कुछ पॉजिटिव हो रहा है, आज मुद्दों की बात हो रही है, फिर लोगों को मुद्दे पे लाना, देखो ये संवैधानिक भी है ना। अब ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब इनको पता चल गया, जब विपक्ष बिखरा था तब एक की राजनीति चलती है। हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना, लोकतंत्र में ऐसा होता है जब विपक्ष इकट्ठा आता है, मुद्दे की बात करता है, तब जो सत्ताधारी है ना उसकी जो सीट है, उसकी जो कुर्सी है वो डामाडोल होने लगा। आज वो शुरू हो गया और इसकी शुरुआत 200 रुपये सिलेंडर कम होने से हो गई है। आप देखते रहिए, मुझे लगता है जैसे जैसे इंडिया का माहौल बढ़ेगा, लोगों में एक नया उत्साह आएगा, आपके बैंक अकाउंट में 15 लाख भी आ जाएंगे। चलिए ये कहना था इनका कि सबके खातों में जो 15 लाख रुपए जिम्मेदारी दी गई थी जमा करने की, वो शायद आ भी जाए इसके अंत तक, क्योंकि एक शुरुआत हुई है, ऐसा कहना है विपक्ष की तरफ से इनका। हमारे साथ युवराज मोहिते जी थे, थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे जनसत्ता, शुक्रिया।